विशाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि रोजा इफ्तार हमारी हिंदुस्तानियत की पहचान है। यहाँ की संस्कृति की खूबसूरती यही है कि लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और मिलजुल कर खुशियां मनाते हैं। लखनऊ में आयोजित इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति आपसी भाईचारे और मेल मिलाप की रही है। ऐसे कार्यक्रम लोगों को एक साथ बैठने और एक दूसरे को समझाने का अवसर देते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हाल ही में होली मिलन आयोजित किया गया था और कुछ दिनों बाद ईद मिलन होगा। यही भारतीय संस्कृति की असली पहचान है, जहां अलग अलग धर्म, पंथ और जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इफ्तार कार्यक्रम में शहर के कई प्रमुख धार्मिक और सामाजिक लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान मौलाना सुफियान निजामी, मौलाना खालिद राशिद और मौलाना इकबाल कादरी सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में मौलाना खालिद रशीद ने देश में अमन, शांति और तरक्की के लिए दुआ कराई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति में को समझते हैं उन्हें पहले दिन ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार को हम सब मिलकर प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी, और ये बात पहले भी कही गई थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब एज ए मुख्यमंत्री रहे। अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में। हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर होकर के ही रिटायर हो जाएंगे। ईरान इसराइल का युद्ध। समाजवादी पार्टी कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है। युद्ध हमेशा नुकसान पहुंचाता है, लोगों की जान लेता है और इसके परिणाम हमेशा दुखद होते हैं। वहीं बनारस से लखनऊ तक प्रस्तावित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की यात्रा को लेकर भी अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के सभी साधु संतों को पूजनीय शंकराचार्य का समर्थन करना चाहिए। शंकराचार्य के प्रति एकजुटता की अपील। उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार द्वारा शंकराचार्य का अपमान किया गया और उन पर मुकदमे दर्ज हुए, उनसे उन्हें काफी पीड़ा हुई होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आज शंकराचार्य के साथ ऐसा हुआ तो कल किसी दूसरे साधु संत के साथ भी हो सकता है। इसीलिए पूरे संत समाज को एकजुट होकर उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार डर का माहौल बनाकर काम कर रही है और देश की नीतियों को उलझा दिया है। देखिए, विदेश नीति पे हमसे चर्चा मत कराओ। विदेश नीति जो दिख रही है वो नहीं है। अंदर ही अंदर कहां हाथ किससे मिले हुए किसी को नहीं पता। और कारोबार से हम लोग जुड़ गए हैं। कितने बड़े पैमाने पे हम कारोबार से जुड़े हैं। चीन से हम कितना कारोबार कर रहे हैं, फ्रांस से हम कितना कारोबार कर रहे हैं, रशिया से हम कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका से हम कितना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, यूरोप में हम कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं, पड़ोसी देशों से हमारे दूसरे तरह के संबंध हैं। इसलिए विदेश नीति और आर्थिक नीतियां साथ साथ चल रही हैं। तो ये सरकार ने जो आज है सरकार, इसने भारत देश को उलझा दिया है विदेश नीति में। शास्त्रीय समर्थन कर रहे हैं। बनारस में उन्होंने कहा है कि मैं स्वामी मुक्तेश्वरानंद के साथ में हूँ, हालांकि 11 मार्च का आमंत्रण नहीं मिला है और एकांतवास से जा रहा हूं। मैं तो देश के सभी साधु संतों से और जितने भी हमारे पूजनीय गुरुजन हैं जो समय समय पर भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, वो सभी पूजनीय शंकराचार्य जी का समर्थन करें। क्योंकि आज अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ ये व्यवहार हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये सरकार डरा के काम कर रही है। ये डरा करके लोगों को अपमानित कर रही है। उनको कितनी पीड़ा हुई होगी जब उन पर झूठे मुकदमे लगे। शायद भारत में पूरा इतिहास उठा करके देख लें आप, कभी किसी शंकराचार्य को इतना अपमानित नहीं होना पड़ा होगा सरकार के माध्यम से। पीडीए परिवार बढ़ता रहेगा। जितने जो पीड़ा से बंधे लोग हैं वो सब पीडीए में आ रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी ने भी इस पे बंगाल के चुनाव के बाद और यूपी के चुनाव के बाद ये तो इस्तीफे कम हुए हैं। न जाने कितने इस्तीफे होंगे, देखना।
तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।